देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लपारादा डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर बाजार पे और मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे एटीएम मशीन है लपारादा डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे, यानी कि एक ही अभी तक एटीएम है, जिस कारण आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे पैसा जो निकालने के लिए काफ़ी लाइन पे खड़े हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्हें किस तरह का यहाँ पे दिक्कत और समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हमारे पास मौजूद है लाइन पे जो लोग हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूँ ये एक एटीएम होने की वजह से किस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को मिलता है यहाँ पे? ये सर लफारादा डिस्ट्रिक्ट में मेरा हिसाब से 3-4 तो एटीएम होना चाहिए। ये एक ही एटीएम है, यहाँ में भी और एक तो इंस्टॉल करने से ठीक है, और ये पूर्णा बाज़ार का उसका भी रिवाइव करने से ठीक है। लास्ट ईयर ये बासार एरिया स्टूडेंट यूनियन ये मैनेजर को भी मेमोरेंडम दिया था, उसने एक तो और इंस्टॉल करने का बात किया था। फिलहाल अभी तक हुआ ही नहीं, एक्शन में आया नहीं। हम रिक्वेस्ट करना चाहता है ये एसबीआई मैनेजर को जल्द से जल्द 2-3 तो और इंस्टॉल किया जाए और ये पूर्णा बाज़ार का वाला को भी रिवाइव किया जाए और यहाँ में भी डबल और एक तो यहाँ में बता दिया जाए। थैंक यू। तो मैं और भी यहाँ पे कई लोग मौजूद है, उससे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि एटीएम का जो समस्या है किस प्रकार है। तो यहाँ पे लेडीज़ भी काफ़ी लाइन पे खड़े हैं, तो मैं जानना चाहूँगा। अच्छा मैडम, आप लोगों को ये एटीएम एक होने की वजह से किस तरह का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे? तकलीफ तो बहुत होता है, कम समय में ना जल्दी में नहीं ले सकते हैं, बहुत देरी खड़ा करना पड़ता है। अभी तो हम लोग जल्दी आया है बोल के यहाँ थोड़ा आगे खड़ा कर रहे हैं, नहीं तो बहुत देर लगता है, 2 घंटा भी लग जाता है, बहुत तक खड़ा करना पड़ता है। तो ये जो लंबा जो लाइन का कतार है, जो जैसे ही आपका वक्त आते जाते आपके जो लंबा जो लाइन है ये बढ़ते जाता है यहाँ पे। ऐसे होता है, जल्दी आना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मिनी स्टेटमेंट जो आपका मिनी एटीएम है यहाँ पे जो दुकानों पे किया जाता है जो 1% इंटरेस्ट के साथ, तो ये जब एटीएम ये आपके महीना पे कितने दिन चलता है एटीएम? वो सब पता नहीं, जानकारी नहीं है। नहीं, ये सुनने में और देखने में ये काफ़ी आया कि ये एटीएम जो है महीना में बहुत ही कम चलता है, इसके जो 15 दिन कुछ चलता है उसके बाद ये बैठ जाता है, जिस कारण लोगों को मजबूरन यहाँ के जो मिनी एटीएम पे जाके 1% इंटरेस्ट के साथ जो पैसा है उसे निकालना पड़ता है। ये बहुत दुख की बात है और ये मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लपारादा में एक एटीएम होने की वजह से इस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं फिर भी मैं लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। मौजूद हूँ आपके लपारादा क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बाजार पे और यहाँ पे एटीएम की जो समस्या को लेकर यहाँ के जो छात्र संगठन और यहाँ के जो जनता है उन लोगों ने एक एटीएम होने के कारण काफ़ी समस्या को लेकर हमारे पास आए थे। तो इस पे हम बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है ब्रांच मैनेजर अमित गलेसर, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे बासर ब्रांच के जो ब्रांच मैनेजर है। तो इससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये एटीएम का जो समस्या है सर, तो इसे स्टूडेंट यूनियन भी छात्र संगठन भी आप लोगों को काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया, लेकिन अभी तक सर फिलहाल 2018 और 19 से लपारादा जो हेडक्वार्टर आपके बाजार है, तो यहाँ पे एक हेडक्वार्टर पे एक ही एटीएम बना है सर, इस पे आप क्या कहेंगे सर? एक्चुअली हम लोग ये एटीएम के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ से हेड ऑफिस हम लोग का डिब्रूगढ़ जो है उसको हम लोग बार बार इंटीमेशन दिया हुआ है। सो मेरा लेटेस्ट जो लेटर था यहाँ से गया वो आपका जनवरी में था, जनवरी 2022 में। उससे पहले भी हम लोग के जो प्रीवियस ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने भी लेटर दिया हुआ था, हम यहाँ से उन्होंने दिया हुआ था अराउंड आपका प्रीवियस लेटर दिया हुआ था उन्होंने आपका उनके ड्यूरेशन में भी लेटर दिया हुआ था। सो हम भी जब यहाँ पर ज्वाइन किए थे, सो ये जो इशू था क्योंकि एक एडिशनल एटीएम होने से ब्रांच में भी बहुत आपका प्रेशर डाउन हो जाता है। तो मेनली यहाँ पर तो कस्टमर आपका पैसा विड्रॉ करने के लिए आता है, विड्रॉ डिपॉजिट के लिए आता है, बाकी मिसलेनियस वर्क के लिए उतना नहीं रहता है। तो दूर दूर से कस्टमर वगैरह आते हैं, मॉर्निंग से रश हो जाता है। हम लोग का ये मंथ का फर्स्ट वीक में तो बहुत रश होता है, टिल 5 तक हम लोग कैश काउंटर ओपन करना पड़ जाता है कभी कभी ना। तो एडिशनल एटीएम आने से तो ब्रांच के लिए बहुत फ़ायदा है, बट ये है कि ब्रांच लेवल से जो हम लोग करना था वो अब कर चुके हैं। जितना भी हम लोग का कॉरस्पॉन्डेंस आया है, डीसी ऑफिस से आया हो या स्टूडेंट यूनियन से आया है, वो सब लेटर हम लोग का हेड ऑफिस को भेजा हुआ है ऑलरेडी। तो रिसेंटली हम लोग के हेड ऑफिस से हम लोग के जो रीजनल मैनेजर है वो भी विज़िट किए थे ब्रांच, कस्टमर से मीट किया था उन्होंने। तो कस्टमर से भी मीट किया था, तो कस्टमर ने ये इशू किया था एटीएम के लिए
तो उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि जब एक फ्रेश लॉट आएगा नॉर्थ ईस्ट के लिए तो एक ATM बसार के लिए वो अलाउड करेंगे, वो उनका प्रॉमिस था कस्टमर लोग से। तो इसके रिगार्डिंग मैं वापस एक बार उनको रिमाइंड कराऊंगा, ठीक है। और कस्टमर भी मतलब उनसे कांटेक्ट में है, कस्टमर यहाँ के बहुत सारे कस्टमर हैं जो डिब्रूगढ़ जाते हैं, तो उनका नंबर भी लेके रखा है, उनसे जाके मिलते भी हैं। तो ये मतलब ये आपका जो इशू है वो ब्रांच को पता है, हम लोग हेड ऑफिस को भी पता है, बट वही हेड ऑफिस वही बोल रहा है कि फ्रेश लॉट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम लोग का जो ATM के वेंडर हैं वो कलकत्ता से है, क्योंकि ATM इजीली अवेलेबल नहीं होता है। वो तो जस्ट मार्केट में गया खरीद के लाया, ऐसा चीज़ नहीं होता है वो ATM ना। ये पूरा हम लोग का जो पूरा सर्कल है, नॉर्थ ईस्ट सर्कल है, वहाँ का जो CGM होते हैं वहाँ के थ्रू जाता है ये सब चीज़ ना। तो वो ऑर्डर करेंगे, प्रोडक्ट प्लेस करेंगे और वो अवेलेबल भी होना चाहिए। तो हम जो हेड ऑफिस के जो RM सर आए थे उनका ये कहना था कि आफ्टर दिस कोरोना तो ये इसका सप्लाई बंद हो गया था, क्योंकि उस टाइम कोरोना के पीक में सप्लाई वगैरह बंद हो गया था, क्योंकि ATM तो बाहर से आते हैं, पार्ट्स आता है दूसरा डिफरेंट जगह से असेंबल होकर एक ATM बनता है, तो वो सप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए शॉर्टेज पड़ रहा था। तो वही है एश्योरेंस वहाँ से डिब्रूगढ़ से, यही है कि फ्रेश लॉट आने से एक ATM तो बसर के लिए देंगे। और हम लोग का ब्रांच लेवल से भी बार बार वो तो करस्पॉन्डेंस होता ही रहता है। रिसेंटली भी हमने लेटर भेजा था, इससे प्रीवियस मैनेजर ने भी लेटर भेजा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है, ATM आने से ब्रांच का भी बहुत फ़ायदा है एक्चुअली। तो जैसे कि सर अभी ये जो हमारे यहाँ पे नीचे पे एक ATM है, तो ये भी मैंने भी देखा है सर, ये काफ़ी दिन से ये बंद भी पड़ा रहता है महीना में। नहीं, तो ऐसा आपके ऐसा तो नहीं, ऐसा इसके नहीं है। करने इसके कारण ना मैं भी कुछ एक्सपीरियंस हूँ सर। यहाँ पे जो आपकी जो मिनी ATM जो दुकानों पे जो लगे हुए हैं वो लोग 1% वो इंटरेस्ट मिनी चार्ज ATM तो हम लोग का नहीं है ना, वो एक्चुअली तो वो आपका प्राइवेट का ले रहा है। हाँ ठीक प्राइवेट है? वो 1% और चार्जेस करके जितना ले भी लेते हैं हमको सर। पता है, ये हम लोग का जो आप ATM बोल रहे हैं वो ख़राब नहीं रहता है कभी। मुश्किल से आपको 1-2 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब उसका पार्ट्स अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर क्या करता है, अगर उसको ATM कार्ड का जो रीड करने का जो मशीन होता है उसको ज़बरदस्ती कभी खींच लेता है, तो उस कारण से उसका हम लोग 1-2 पार्ट्स हम लोग बैकअप में रखा हुआ है, पुराने पार्ट्स वगैरह भी। तो कभी कभी वो अवेलेबल नहीं होता है, इंजीनियर आने में तो टाइम लगता ही है ऑलरेडी, है ना। तो होने से कभी कभी दिक्कत होने से 1 या 2 दिन बंद हुआ होगा कंटिन्यूसली। हम लोग भी उसको ज़्यादा देर तक आइडल नहीं रख सकते, हमको कंटिन्यूस में कैश भरना ही पड़ता है। और उसमें कुछ कैश शॉर्टेज भी हो तो हम लोग का कॉल आता ही रहता है। और हम लोग का जो ATM है ये मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपका वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रांजेक्शन होने वाला ATM है इसमें, क्योंकि एवरी टाइम कैश अवेलेबल रहता है और यहाँ पर कस्टमर बाकी ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो इसी ATM में आके हिट करते हैं। तो हम लोग का जो ATM है वो आपका एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में सबसे हाईएस्ट वो आपका हिट होने वाला ATM है ये। तो सर अभी आपके जो मैंने देखा है यहाँ पे स्टाफ भी काफ़ी कम है आपके यहाँ पे, या स्टाफ शॉर्टेज है यहाँ पे। तो जैसे कि ATM जब बन जाएंगे तो शायद उन लोगों के लिए भी थोड़ा रिलैक्स सुविधा होगा, रहेगा रिलैक्सेशन होगा, वो तो डेफिनेटली होगा। तो सर हाँ, स्टाफ के लिए भी कस्टमर मीटिंग हुआ था जो हम लोग के रिसेंटली RM सर आए थे, तो RM सर ने भी बोला था कि आपका ऐसा जो होता है रिक्रूटमेंट जो होता है ना, क्लरिकल का रिक्रूटमेंट, वो आपका स्टेट वाइज होता है। लाइक आपका जो आसाम का क्लरिकल है जिसने आसाम से अप्लाई किया है उसको अरुणाचल में नहीं दे सकते, तो अगर कोई अरुणाचल के स्टेट का ही क्लरिकल है उसी को अरुणाचल में दे सकते हैं एक्चुअली ना। तो वही है, मतलब रिक्रूटमेंट कम हो रहा है, अब 2, 3, 4, 5 निकलते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाता है, बड़ा ब्रांचेस जो है पासीघाट हो गया, लिखाबली हो गया, तो वहाँ पर भी ऑलरेडी शॉर्टेज होता ही है। तो सर अभी सुनने में भी ये बात आए थे आपकी जो कमदाक एरिया पे सर, जो कमदाक पेट्रोल पंप है उसके सामने भी ATM इंस्टॉलमेंट होने के लिए वहाँ पे पूरे कागज़ वगैरह बन गए थे। तो सर नहीं, आप पब्लिक को कागज़ वो ऑलरेडी ATM तक इंस्टॉल था ऑलरेडी वहाँ पर, ठीक है। उसका रेंट भी बैंक पे कर रहा है, एवरी मंथ पे कर रहा है, बेयर कर रहा है उसका। बट उसमें जो मशीन इंस्टॉल है वो इस स्टेट में है कि उसको रिपेयरेबल नहीं कर सकता है, उसको ऑलरेडी इंजीनियर आके देख चुका है उसको ना, तो उसको रिपेयर तो नहीं कर सकता, रिप्लेस ही एक ऑप्शन है। और रिप्लेस मीन्स आपका नया ATM मशीन। तो उसके रिगार्डिंग हम बोल चुके हैं कि मतलब ये ब्रांच से सब कॉरस्पॉन्डेंस हो चुका है, हेड ऑफिस हम लोग एश्योरेंस दे चुका है कि फ्रेश लॉट आने से एक बसार के लिए देगा। तो इसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। ATM आने से तो मेरे ड्यूरेशन में आने से तो बहुत अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कुछ तो मतलब बोल के जाकर कस्टमर भी एक ATM तो लेके आए बोल के ना। तो हम लोग का वो कोशिश वही है कि जितना जल्दी हो सके ATM लेके आए। तो सर ये बट ये प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। हम लोग जैसे आप हमको प्रेशर कर रहे हैं, हम हेड ऑफिस को प्रेशर करते हैं। जैसे कि सर अभी आपका 2018-19 को हेडक्वार्टर बना था ये हमारा, जी। तभी जनता भी सर आपके थ्रू ये जानने की उन लोग बड़ा इच्छा है कि ये कब तक संभावना है सर होने के। देखिए, एज़ पर जो RM सर बोले थे कि अप्रैल में नया फ्रेश लॉट मिलेगा, ठीक है, बट अप्रैल में तो नहीं मिला है अभी तक। एक बार उनसे वापस इसके विषय में मतलब वो प्रोसेस क्या है, कितना है स्टेज में है, वो एक बार हमको एक बार उनसे कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। एक्चुअली वो भी अभी रिसेंटली आपका मुंबई में थे, रिसेंटली आए हैं,
आज तो पॉसिबल नहीं, आज उनका प्रोग्राम है, तो कल परसों एक बार हम उनसे एक बार बात कर लेंगे कि आप लोग भी आए थे। तो सर ये 2022 में क्या संभावना है सर बनने का? हाँ, फ्रेश लोड आने से तो इंस्टॉल यहाँ डेफिनेटली देंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ देख के रखा है, जस्ट मशीन ही आना बाकी है। ऑलरेडी स्पेस है, ऑलरेडी उसमें पावर सप्लाई, यूपीएस सब कुछ देख के रखा है, रेंट पे कर रहा है हम लोग, उसका कोई इशू नहीं है, बस तो मशीन ही आना है। अगर मशीन अवेलेबल है तो यहाँ पर इंस्टॉल होगा ही।